हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की क्लास पर आते हैं। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज की हमारी क्लास कौन सी रहने वाली है, कौन सी होने वाली है। तो फिर भी बताती हूँ, आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, मतलब आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। तो आज जो पॉलिटी की क्लास होती थी, जो क्विक रिवीजन वाली क्लास थी, तो वो आज नहीं हो पाएगी। मतलब आज के लिए ही, ऐसा नहीं है कि वो क्लासेस अब से बंद हो जाएंगी, बट आज नहीं हो पाएगी, वो कल होगी, ठीक है। तो आज क्या करेंगे आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, अपना नया सब्जेक्ट। और काफ़ी टाइम से जो साइंस की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, साइंस में भी जो केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको भी मैं आपको बोर्ड के ऊपर ही सारा पढ़ा दूँ। ओके, तो ज्योग्राफी पर अब आते हैं। तो ज्योग्राफी में हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो कह सकते हैं आज की जो हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम आज की जो क्लास है उसमें हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी को ये है कि पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा। अदरवाइज़ कि हाँ कि ये है कि स्टार्टिंग से ही अगर सारा हम पढ़ते चलें करते चलें तो ज़्यादा बेटर है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। वन लाइनर वाले फॉर्म में हमारी क्लास रहने वाली है, मतलब डिस्क्रिप्टिव में ही कह सकते हैं, डिटेल में जो हमारी क्लास है आज की रहने वाली है। मतलब आज की नहीं, ये जो ज्योग्राफी की क्लासेज हैं ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के और फिर इंडियन ज्योग्राफी के। मतलब आज ही की क्लास में सारे टॉपिक्स के बारे में बता दूंगी, फिर कल का जो पहला हमारा टॉपिक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशंस हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, हमारी जो आज की क्लास है वो इंट्रोडक्शन की क्लास है। इंट्रोडक्शन, सॉरी, तो इंट्रोडक्शन की आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो ज्योग्राफी में हम जो पार्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जिस पार्ट से जो चीज़ें पूछी जाती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ये लगे कि हाँ ये हमसे छूट गया है, ठीक है। सारा मैं आपको कवर कराती चलूँगी। तो एक एक करके हम सारा पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा ज्योग्राफी के अंदर वो कौन सा टॉपिक आएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड। मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे, ओके। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, टॉपिक नंबर 2, वो हमारा कौन सा रहने वाला है? टॉपिक नंबर 2 रहने वाला है हमारा सौरमंडल। क्या रहने वाला है? सौरमंडल। मतलब ब्रह्मांड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज, जो थर्ड टॉपिक हमारा रहने वाला है, तीसरा टॉपिक हम पहले यहाँ पे डाल दे रही हूँ, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है। क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। जितने भी ये टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, या हम विश्व भूगोल भी कह सकते हैं, विश्व भूगोल, ठीक है। पढ़ाऊंगी हिंदी में ही, इंग्लिश का ये नहीं है कि आपको पहले इंग्लिश में भी सारा लिखाऊं और फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं। इंग्लिश तो बस साइंस में यूज़ होगी, क्योंकि साइंस में क्या होता है आपको बाईलैंग्वेज पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हिंदी में थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है साइंस के अंदर, तो इंग्लिश में आपको पता हो तो ज़्यादा बेटर है। तो जो ज्योग्राफी है, जैसे पॉलिटी हमारी हिंदी में ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ज्योग्राफी भी मैं हिंदी में ही आपको पढ़ाऊँगी, बट जो थोड़े टेक्निकल वर्ड्स होंगे उनको मैं इंग्लिश में बता दिया करूँगी, ओके। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा ब्रह्मांड, नेक्स्ट हो गया हमारा सौरमंडल, थर्ड क्या है हमारा? पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। पृथ्वी और उसका सॉरी सौरिक संबंध, ठीक है। अब फोर्थ टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा पृथ्वी और की जो आंतरिक संरचना है। क्या है?
पृथ्वी की आंतरिक, या हम कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, आंतरिक संरचना। हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से किस तरीके की है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर फिफ्थ क्या आता है हमारा, फिफ्थ आता है हमारा स्थल मंडल। क्या आता है, स्थल मंडल। जो पांचवा टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहेगा हमारा स्थल मंडल। इनके बारे में सब डिटेल में कराऊंगी। ब्रह्मांड में भी पहले स्टार्टिंग में ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन होगा, उसमें कुछ जो है मतलब डेफिनेशंस वगैरह हैं, किसने कौन से भूगोल कर जो है भूगोल करता है मतलब उनकी क्या क्या डेफिनेशन है, किसने किस वजह से क्या बोला है, किस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, मतलब स्टार्टिंग में डेफिनेशन कराऊंगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे सारा बढ़ाती चलूंगी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशंस भी पूछी जाती है। फिर सिक्स्थ क्या आता है हमारा, सिक्स्थ आता है हमारा महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है, ओशियंस वगैरह जो आते हैं हमारे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 7 के अंदर, नंबर 7 क्या आता है हमारा, नंबर 7 होता है महासागरीय जलधाराएं। क्या, महासागरीय जलधाराएं, मतलब जो भी महासागरीय जो जलधाराएं होती हैं वो हमारे 7 टॉपिक में आएंगी। ओके, चलिए फिर आता है हमारा 8 टॉपिक। क्या है हमारा, नंबर 8 पे हमारा क्या आता है, तो नंबर 8 पे आएगा हमारा जलमंडल। क्या आएगा, जलमंडल। क्या आएगा हमारा नंबर 8 पे, जलमंडल। फिर नंबर 9 पे क्या आएगा, इधर बता देती हूँ, नंबर 9 पे आएगा हमारा वायुमंडल। क्या आएगा हमारा नंबर 9 पे, वायुमंडल। तो 9 नंबर पे हमारा क्या रहेगा, 9 नंबर पे हमारा वायुमंडल रहेगा। 10th पे क्या रहेगा, विश्व की प्रमुख फसलें, विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादित देश, ठीक है। तो 10वें नंबर पे क्या रहेगा हमारा, विश्व की प्रमुख फसलें और उत्पादित देश। 11वें नंबर पे क्या आएगा, विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश, विश्व के प्रमुख खनिज एवं है ये उत्पादक देश, ठीक है। देन हमारा 12 नंबर पे क्या आता है, 12 नंबर पे हमारा क्या आएगा, विश्व की प्रमुख औद्योगिक नगर, मतलब जहां उद्योग वगैरह होता है, तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर 13 पे हमारा क्या आता है। आई होप आप अच्छे से ये सारा समझ पा रहे होंगे कि किस किस बारे में मैं आपको क्या, जो ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होगी उसमें क्या पढ़ाने वाली हूँ। 13 नंबर पे क्या आता है, विश्व के विनिर्माण उद्योग। क्या आता है, विश्व के विनिर्माण उद्योग, मतलब जो वर्ल्ड के जो विनिर्माण, हम कह सकते हैं विश्व के क्या, विनिर्माण उद्योग, ठीक है। चलो एक बार मैं सारा बता देती हूँ। पहले पे आता है हमारा वायुमंडल, फिर आता है, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा,
पहले पे आता है हमारा वायुमंडल, सॉरी ब्रह्मांड। स्टार्टिंग में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। कुछ भूगोलकर्ता है हम कह सकते हो, तो उनकी जो डेफिनेशंस है उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। या स्टार्टिंग में हम ये जानेंगे कि जो भूगोल है, ज्योग्राफी वगैरह, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मीनिंग, मतलब ये सब इंट्रोडक्शन जो है पहले स्टार्टिंग में वो जानेंगे। फिर हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सौरमंडल के बारे में, उसके बाद क्या आएगा, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब जो हमारी अर्थ है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। फिर स्थलमंडल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में, फिर जो महासागरीय जो जल संधियाँ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम फिर हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट है वायुमंडल, हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादित देश या उत्पादक देश, ठीक है। तो फसलें जो है, जो विश्व की प्रमुख फसलें हैं और कौन से देश में कौन सी फसल उगती है, तो वो जो प्रमुख है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा विश्व की प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश, तो खनिज वगैरह जो है कहाँ कौन से देश की क्या प्रमुख है उसका, और साथ ही साथ जो उसका उत्पादक देश है। देन हमारा आता है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगरों के बारे में पढ़ेंगे। फिर विश्व के विनिर्माण उद्योग, तो विश्व के विनिर्माण उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए रब कर देती हूँ, फिर इसके आगे का देखेंगे, नंबर 14 देखेंगे फिर, ठीक है। चलिए, तो 14 नवंबर पे हमारा क्या आता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 14 पे हमारा क्या आता है, नंबर 14 पे आता है हमारा विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां। हम अभी यहाँ विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 15। तो नंबर 15 हमारा क्या आता है, विश्व की प्रमुख वनस्पति, क्या आता है, विश्व की प्रमुख वनस्पति। तो जितनी भी विश्व के अंदर जो वनस्पतियां होती हैं उसके बारे में। फिर नंबर 16 पे क्या आता है हमारा, नंबर 16 पे आता है कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास, जो कबीले वगैरह होते हैं उनके, जो कबीलाई मानव होते हैं, कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास, ठीक है। फिर उसके नंबर 17 आता है हमारा, नंबर 17 हमारा क्या बताता है, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ठीक है। चलिए नंबर 18 पे हमारा क्या आता है, विश्व की प्रसिद्ध स्थान, विश्व के जो प्रसिद्ध स्थान है उसके बारे में, मतलब जो स्टैटिक का जो पोर्शन होता है ना वो भी इसी में कवर हो जाएगा। जो स्टैटिक जीके होती है, जो स्टैटिक में जो पूछा जाता है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड, मतलब कोई कहता है कि स्टैटिक जीके में कराओ या ज्योग्राफी में, मतलब जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो ज्योग्राफी के हिसाब से है, जो स्टैटिक का पार्ट वो यहीं कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लग रहा होगा इतने सारे हैं, बट वो इसी में हो जाएगा। तो नंबर 18 पे क्या आता है, विश्व के प्रसिद्ध स्थान, क्या आता है, विश्व के
प्रसिद्ध स्थान। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर 19 पे क्या आता है। अब नंबर 19 पे देखते हैं, नंबर 19 पे क्या आता है। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, क्या आता है। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। ओके चलिए देन हमारा नंबर 20 पे क्या आता है। नंबर 20 पे हमारा आता है विश्व के महासागर। क्या आता है। विश्व के महासागर। ओके चलिए तो फिर बाकी का इधर लिख देते हैं। तो बाकी क्या है 20 ये हो गए। 21 क्या है हमारा, विश्व के प्रमुख नहरें, जो विश्व की जो प्रमुख नहरें होती हैं वो आता है। 21 पे आएगा हमारा विश्व की प्रमुख नहरें, मतलब जो वर्ल्ड की जो प्रमुख नहरें होती हैं हमारी वो क्या आती है। नंबर 21 वाला जो टॉपिक लेंगे हम वो लेंगे। फिर 22 पे क्या लेंगे हम, विश्व की प्रमुख जल संधियां, जो जल संधियां वगैरह होती हैं उनके बारे में। तो विश्व की प्रमुख जल संधियां, जो वर्ल्ड की जो जल संधियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा 23। तो 23 क्या है, विश्व के प्रमुख जल मरुस्थल, हम कह सकते हैं जल डमरू मध्य। ठीक है, विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य, विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य। ठीक है तो नंबर 23 पे क्या आता है, विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य। ओके फिर नंबर 24 पे क्या आता है, विश्व की प्रमुख नदियां। तो नंबर 24 पे हम क्या लेंगे, विश्व की प्रमुख नदियां, मतलब प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नंबर 25 पे क्या आएगा हमारा, नंबर 25 पे जो टॉपिक रहेगा, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। तो नदियों के किनारे बसे के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। ठीक है तो ये क्या हो गए, 14 पे आ गया विश्व की प्रमुख जनजातियां, 15 पे आ गया, फिर आ गया विश्व की प्रमुख वनस्पतियां, फिर आ गया कबीलाई मानव के कुछ प्रमुख आवास, देन विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, फिर उसके बाद है विश्व के प्रसिद्ध स्थान, फिर विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, विश्व के महासागर, विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख जल संधियां, विश्व की प्रमुख जल डमरू मध्य, विश्व की प्रमुख नदियां, नदी के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। ठीक है उसके बाद हमारा क्या आता है 26। तो 26 में क्या आएगा अब वो देखेंगे। ठीक है इसमें टोटल आपके 34 टॉपिक्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। फिर उसमें क्या है, उसमें जो जितना भी जो स्टैटिक का जो पार्ट है ना साथ के साथ वो भी कवर हो जाएगा। उसके लिए ना कहीं अलग से पढ़ने की ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसलिए वो भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। ओके चलिए तो अब आता है हमारा नंबर 26। तो 26 पे क्या आएगा हमारा,
जो हम टॉपिक नंबर 26 लेंगे ज्योग्राफी में वो क्या रहेगा? विश्व के प्रमुख जलप्रपात। क्या है? विश्व के प्रमुख जलप्रपात। ओके, चलिए फिर उसके बाद क्या आता है? 27। तो 27 क्या रहेगा? विश्व की प्रमुख झीलें। क्या रहेगा? विश्व की प्रमुख झीलें। ओके गाइस, ठीक है। चलिए, तो 28 पे जो टॉपिक रहने वाला है, नंबर 28 पे, तो वो कौन सा रहेगा? विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। ओके, चलिए नेक्स्ट इज नंबर 29। द 29 इज विश्व के प्रमुख द्वीप। विश्व के प्रमुख द्वीप, जो जो द्वीप है, जो प्रमुख द्वीप है उनके बारे में। फिर आता है नंबर 30। तो नंबर 30 पे क्या आता है? विश्व के प्रमुख पठार। क्या आता है? विश्व के प्रमुख पठार। उसके बाद क्या आता है? 31 टॉपिक। तो 31 में क्या आएगा? विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। क्या आएगा? विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। ओके, फिर नंबर 32 पे क्या आएगा? विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। तो 32 पर क्या आएगा? विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। ओके, देन आता है हमारा 33। तो 33 पे क्या आएगा हमारा? विश्व के भू आवेश। क्या है? विश्व प्रसिद्ध स्थल। क्या आएगा? विश्व प्रसिद्ध स्थल। विश्व प्रसिद्ध स्थल। लास्ट क्या है इसमें? वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? विश्व के भू आवेष्टित देश। विश्व के क्या आता है हमारा? विश्व के भू आवेष्टित देश। ठीक है, तो ये क्या है हमारे? ये इतने सारे जो भी टॉपिक्स हैं ये हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो कौन से टॉपिक है? विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के प्रमुख पठार, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। फिर उसके बाद क्या आता है? विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियां एवं मुद्रा, विश्व प्रसिद्ध स्थल और विश्व के भू आवेष्टित देश। तो ये क्या है? ये जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कल से सॉरी कल से क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, फिर अब आते हैं हम अपना जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी है, ये भारत का भूगोल है, हम उस पर आते हैं। ठीक है, चलिए।
अब आता है हमारा भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक है, तो जो इंडियन ज्योग्राफी आती है, तो इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारे टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक वाइज उनको करते चलेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या आता है हमारा? सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, ठीक है। फिर नंबर 2 पे हमारा क्या आता है? भारत का भौतिक स्वरूप। क्या आता है? भारत का भौतिक स्वरूप। ओके, चलिए। फिर नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पे आता है भारत की नदियां। भारत की नदियां। नंबर 4 पे क्या आता है? भारत की प्रमुख झीलें। क्या आता है? भारत की प्रमुख झीलें। नंबर 5 पे हमारा क्या आता है? भारत के प्रमुख जलप्रपात। क्या है? भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, क्या आता है? भारत के प्रमुख जलप्रपात। फिर नंबर 6 पे क्या आता है? भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। फिर नंबर 7 पे क्या आता है? नंबर 7 पे आता है भारत की मिट्टी। भारत की मतलब जो भी मिट्टी है, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी, जो इंडियन सॉइल है उसके बारे में। फिर नंबर 8 पे क्या आता है? नंबर 8 पे आता है भारत की कृषि। भारत की कृषि मतलब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 9 पे क्या आता है? भारत की सिंचाई या फिर भारत में सिंचाई। नंबर 9 पे भारत में मतलब सिंचाई किस तरह प्रकार से होती है, या क्या क्या जो भी है सारा कुछ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 10। नंबर 10 पे क्या आता है? भारत के जो खनिज संसाधन है। क्या है? भारत के खनिज संसाधन। ओके, चलिए। नंबर 11 क्या है? भारत के उद्योग। क्या है? भारत के उद्योग। भारत के अंदर जो भी उद्योग होते हैं वो भारत के उद्योग। तो हमारा जो 11 टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा। फिर नंबर 12 पे क्या आता है हमारा? नंबर 12 पे आता है भारत में परिवहन। भारत में परिवहन। ठीक है, फिर नंबर 13। तो नंबर 13 पे क्या आता है हमारा? भारत की जनगणना। क्या आता है? भारत की जनगणना। ठीक है, नंबर 14। नंबर 14 पे क्या आता है? भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या आता है? भारत की प्रमुख
बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। क्या आता है? भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय या बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय कर लीजिए, बहुउद्देश्य नहीं, बहुउद्देशीय। तो ये कौन सा है? हमारा 14 टॉपिक है। ठीक है, चलिए फिर। तो पहला क्या है हमारा? हम पहले भारत की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में जानेंगे, फिर भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम भारत की नदियों के बारे में जानेंगे, फिर हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे, फिर भारत के प्रमुख जलप्रपात, उसके बाद भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, फिर आता है भारत में सिंचाई, जो सिंचाई जिस प्रकार से होती है, जो भी होती है वो, फिर उसके बाद आता है भारत के खनिज संसाधन, फिर उसके बाद आता है भारत के उद्योग, भारत में परिवहन, उसके बारे में पढ़ेंगे, भारत की जनगणना, जो जनगणना है जो प्रेजेंट की है उसके अकॉर्डिंग, भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी की घाटी परियोजना। तो 14 टॉपिक क्या रहेगा? भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। ठीक है। अब नंबर 15 क्या रहने वाला है उस पर आते हैं। नंबर 15 क्या रहने वाला है? नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो ऐसे ही वर्ल्ड में है, ऐसे ही भारत में। तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ओके, नंबर 16। तो नंबर 16 क्या आता है? भारत में पर्वतीय नगर। क्या आता है? भारत के या भारत के में या भारत के पर्वतीय नगर। नंबर 17। तो नंबर 17 पे क्या आता है? भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य सॉरी, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान। क्या? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क वगैरह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या आता है नंबर 18 पर? भारत के बाघ अभ्यारण्य। क्या है? भारत के अभ्यारण्य। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है नंबर 19 पर? भारत में प्रमुख भौगोलिक उपनाम। में प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है,
20 पे क्या आता है हमारा? नंबर 20 पे भारतीय जनजातियां। क्या आता है? भारतीय जनजातियां। फिर लास्ट क्या है? नंबर 21। तो नंबर 21 पे क्या आता है? भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। वैसे तो सबको पता ही है, बट देख लेंगे कराना है या नहीं कराना वैसे तो, पर हाँ फिर भी बहुत जो स्टार्टिंग से करते हैं उनको नहीं भी पता होता। तो भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों राजधानियां या राजधानी। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में या फिर भारत के भूगोल में। तो नंबर 15 पे क्या आता है हमारा? नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। फिर आता है भारत के पर्वतीय नगर। फिर आता है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है भारत के बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भारत में प्रमुख भौगोलिक उपनाम। फिर भारत की जनजातियाँ, भारतीय जनजातियाँ। फिर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ। तो ये क्या है? ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो वैसे इसमें ऐसी कोई समझने वाली बात है नहीं, बस ये है आपको पता होना चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम में इन चीज़ों से, इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो स्टैटिक का पार्ट है ना, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। इसको आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अदर जो है वो नहीं, बट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अदर जो होगा वो अलग करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। आपके कमेंट कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों तक भी इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।